1990 में जब मुलायम सरकार ने गोलियां चलाई थी तो मुझे 4 गोलियां लगी थी। दूसरा, 2 वर्ष बाद 6 दिसंबर 92 को मैं ढांचे के नीचे गिर करके, मुझे तो यही बताया गया था कि ये बाबरी मस्जिद है, हमने उसे तोड़ा। आज आप कहते हैं कि लोगों ने मंदिर तोड़ दिया। हमारे शरीर में 17 जगह हड्डियां टूट गई थी, 17 फ्रैक्चर हुए थे, 22 दिन में कोमा में रहा हूं। हमारी अपेक्षा कोई सरकार बनाने बिगाड़ने की, विधायक सांसद बनने की थोड़ी थी। हमारी इच्छा और अपेक्षा दोनों, और इरादा भी, दृढ़ निश्चय भी था भव्यतम राम मंदिर का। हमने अपना रक्त अयोध्या की गलियों में इसलिए नहीं बहाया था कि आकर चंपत राय नामक कुछ लुटेरे इसको लूट कर ले जाए। बाबर ने तो एक मंदिर तोड़ा था, ये सैकड़ों मंदिर तोड़े। हमने इस दिन के लिए लड़ाई नहीं करी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। राजनीति 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 और फिर इस राजनीति में अनीति। आज हम आपसे जो बात कहना चाहते हैं उसे सुनकर और समझकर आपके पैरों तले की जमीन निकल जाएगी, दिमाग में बिजली सी दौड़ जाएगी। हम बात एक ऐसे शख्स की कहना चाहते हैं जो सभी राजनेताओं की आंखों का तारा रहा। श्री राम मंदिर से जुड़े हर मामले में इस शख्स की अहम भूमिका रही। कार सेवा के समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। बात 1990 की है, जब सनातन धर्म से जुड़े हजारों लाखों कार सेवक भगवान श्री राम के ऊपर बलिदान होने को तैयार थे। अचानक शासन और प्रशासन की तरफ से गोली चलाई जाती है, निहत्थे कार सेवक मारे जाते हैं और इसमें कुछ घायल हो जाते हैं। उस समय उत्तर प्रदेश में नृपेंद्र मिश्रा प्रमुख सचिव हुआ करते थे। आज आप प्रमुख सचिव का ओहदा जानते होंगे। अगर प्रदेश के किसी भी जनपद में कोई भी घटना घटती है तो वहां डीएम और वहां के एसएसपी प्रमुख सचिव को सबसे पहले इसकी सूचना देते हैं, क्योंकि जिले में बैठे ये अधिकारी, इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती जो डायरेक्ट या सीधे मुख्यमंत्री से बात कर लें। उस समय नृपेंद्र मिश्रा के आदेश पर पुलिस ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी जो निहत्थे थे। इसमें कुछ लोग मारे गए। कार सेवकों पर गोली चलाने का दाग मुलायम सिंह यादव के दामन पर लगा और सरकार बदली। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बने। उस समय भी नृपेंद्र मिश्रा कल्याण सिंह के काफी नजदीक आ गए थे, लेकिन कल्याण सिंह इस शख्स की नीयत को शायद समझ गए थे और उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 1992 में बाबरी विध्वंस के समय सत्ता का लोभ न करते हुए कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया था। सरकार गिर गई थी। यही नृपेंद्र मिश्रा अब मोदी सरकार में अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यालय में मिश्रा जी का इतना होदा है कि इनके बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ कहने से डरता है। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है जो इनके खिलाफ बोल सके। यहां पर भी मिश्रा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा बन गए। इसके फलस्वरूप नृपेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जगह मिली, इनकी एंट्री हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा इन पर बनी हुई थी। मिश्रा जी को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसने कार सेवकों पर गोली चलवाई, वही यह शख्स आज श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करा रहा है। जब यहाँ पर राजनीति को समझने की बात है, मेरी बातों से शायद आप समझ चुके होंगे कि कितने लंबे समय से चली आ रही राजनीति किसके इशारे पर की जा रही थी। शायद आप यही सोच रहे होंगे कि यह क्या बोल रहा है। इसके पूरे प्रमाण, पूरे पुख्ता सबूत हैं, जो कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के यहाँ पर एक शख्स जो कार सेवा के समय वहां गया था, वह आप भी थी।
पूरा परिचय दे दीजिए आप। मैं संतोष दुबे हूँ, अयोध्या का मूल निवासी हूँ। मैंने 1990 में जब मुलायम सरकार ने गोलियां चलाई थी तो मुझे 4 गोलियां लगी थी। उसमें उस आंदोलन का अकेला एकमात्र जीवित कार सेवक अयोध्या का मैं हूँ। दूसरा 2 वर्ष बाद 6 दिसंबर 92 को मैं ढांचे के नीचे गिर करके, मुझे तो यही बताया गया था कि ये बाबरी मस्जिद है, हमने उसे तोड़ा। आज आप कहते हैं कि लोगों ने मंदिर तोड़ दिया। आप ही ने तो हमें सिखाया कि वो बाबरी ढांचा उसे तोड़ो, हमने तोड़ दिया मंदिर। जी, हमारे शरीर में 17 जगह से हड्डियां टूट गई थी, 17 फ्रैक्चर हुए थे। 22 दिन में कोमा में रहा हूं। हमारी अपेक्षा कोई सरकार बनाने बिगाड़ने की, विधायक सांसद बनने की थोड़ी थी। हमारी इच्छा और अपेक्षा दोनों, और इरादा भी, दृढ़ निश्चय भी था भव्यतम राम मंदिर का। हमने अपना रक्त अयोध्या की गलियों में इसलिए नहीं बहाया था कि आकर चंपत राय नामक कुछ लुटेरे इसको लूट कर ले जाए। बाबर ने तो एक मंदिर तोड़ा था, ये सैकड़ों मंदिर तोड़े। हमने इस दिन के लिए लड़ाई नहीं करी थी। हमने ये मुकदमे, मेरे ऊपर कई दर्जन मुकदमे लाते गए, इसलिए इस मुकदमे को हमने सहज स्वीकार किया कि एक दिन ऐसा मंदिर बनेगा कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह जाएगी। लेकिन आज तो ये सब कुछ उल्टा हो रहा। जिस नृपेंद्र मिश्रा नामक IAS ने हम कारसुकों पर गोली चलवाई थी, वो इस जस्ट में शामिल कर लिया गया। दुखद है, ये बात दुखद है। वो कुछ लोग बसपा से जुड़े इसमें आ गए, कुछ वो लोग हैं जो वामपंथी हैं, वो अनिल मिश्रा जो कांग्रेस में था वो इसमें शामिल कर लिया गया, जिसने कारसुकों पर चलाई गई गोली की अक्षरशः प्रशंसा की थी, मुलायम सरकार की तारीफ की थी, उसको रख लिया गया। और नृपेंद्र मिश्रा उसमें प्रमुख सचिव गृह थे उत्तर प्रदेश सरकार में, और उन्हीं ने मुलायम सिंह को चढ़ाया कि गोली चलाइए तभी रुकेगा। आज वो ट्रस्ट में शामिल है, पीड़ा है। हम अयोध्यावासी अपनी पीड़ा किससे कहने जाए? आपके अतिरिक्त सरकार कोई बचता नहीं कि हम अपनी बात किसी और से कहें, कौन सुनेगा? सब तो उनके दबाव में, डर में है। सब उनके जो क्रियाकलाप है, सब जो शब्दों का जाल बुना जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वही चल रहा है। इसलिए हम सरकार के श्री चरणों में निवेदन करने आए थे। जिस शख्स ने कार सेवा की थी उसको 4 गोलियां लगी और उसके शरीर में 17 जगह फ्रैक्चर भी हुआ था। वह व्यक्ति भी नृपेंद्र मिश्रा की ओर इशारा कर रहा है। भगवान का मंदिर बन रहा है, कुछ घंटे बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। सभी राजनीतिज्ञों, सभी सनातनियों के लिए यह एक बड़े गर्व की बात है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने घर में निवास करने आ रहे हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि एक शख्स इस पूरे मंदिर आंदोलन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक उसकी भूमिका क्या रही, वर्तमान सत्ता की मेहरबानी उसी शख्स पर ऐसे कैसे बन गई। दोस्तों, इस पर आप हमें अपनी राय दीजिए और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।